बच्चों हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? माय चाइल्डहुड। एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन की बातें जान रहे हैं हम इस चैप्टर में। चलो करते हैं आज के भाग की शुरुआत। वन डे व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब मैं था 5th स्टैंडर्ड में 5वीं कक्षा में एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। तो उन्होंने अपने स्कूल का नाम बताया बच्चों। उनके स्कूल का नाम क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम के रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। तो एक दिन जब मैं कक्षा 5 में था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक नया अध्यापक आया हमारी कक्षा में। आई यूज टू वेयर अ कैप, मैं एक टोपी पहनता था, विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जो कि ये बताती थी कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामंदा शास्त्री, और मैं हमेशा बैठा करता था आगे की रो में, आगे की कतार में रामंदा शास्त्री के पास। हु वोर अ सेक्रेड थ्रेड, जो कि पहनता था एक पवित्र धागा, जनेऊ, है ना। ये पवित्र धागा क्या है बच्चों? जनेऊ। तो जो रामंदा शास्त्री था वो जनेऊ पहनता था, पवित्र धागा पहनता था, और मैं चूंकि मुस्लिम था, मैं एक टोपी पहनता था जो ये बता देती थी कि मैं मुसलमान हूँ। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. ये जो नया अध्यापक था वो स्टमक नहीं कर पाया। स्टमक का मतलब क्या होता है बच्चों? पेट। पर यहाँ पे स्टमक का मतलब है पचाना। तो ये जो नया जो अध्यापक था वो नहीं पचा पाया ये बात कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा, पुजारी का बेटा सिटिंग बैठा हुआ है एक मुस्लिम लड़के के साथ, एक मुसलमान लड़के के साथ। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, अनुसार, अकॉर्डेंस यानी कि अनुसार, और सामाजिक पद। सोशल रैंकिंग क्या होता है? सामाजिक पद। तो सामाजिक पद के अनुसार एज द न्यू टीचर सॉ इट, जैसा कि उस नए अध्यापक ने देखा, I was asked to go and sit on the back bench. मुझे ये कहा गया कि मैं आखिरी सीट पर जाके बैठ जाऊं। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पर? देखिए, फिफ्थ का मतलब होता है 5वां, स्टैंडर्ड यानी कक्षा, फ्रंट मतलब सामने या फिर आगे, सेक्रेड क्या होता है? पवित्र या फिर धार्मिक, थ्रेड होता है धागा, स्टमक का मतलब क्या होता है? पेट। लेकिन यहाँ पे स्टमक का मतलब हम क्या याद रखेंगे? इसका मतलब था कि वो पचा नहीं पाया, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अकॉर्डेंस यानी के अनुसार, सोशल यानी सामाजिक, और रैंकिंग यानी पद। तो उस नए अध्यापक को क्या लगता था कि सामाजिक पद के अनुसार, सामाजिक रैंकिंग के अनुसार हमें बैठना चाहिए, और इसी कारण से उन्होंने मुझे कहा कि मैं जाऊं और बैठ जाऊं बैक बेंच पे, जो पीछे की जो बेंच है वहाँ पर। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हुआ। एंड सो डिड रामंदा शास्त्री, और रामंदा शास्त्री भी उतना ही दुखी हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat. जो रामंदा शास्त्री था वो बिल्कुल डाउनकास्ट, बिल्कुल उदास लग रहा था जब मैं शिफ्ट हुआ, जब मैंने अपनी सीट बदली इन द लास्ट रो और जाके बैठ गया उस आखिरी रो में। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, जो ख्याल है, इमेज का मतलब क्या है यहाँ पर? ख्याल। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि जो ख्याल था ऑफ हिम वीपिंग, कि वो रो रहे हैं। व्हेन आई शिफ्टेड, जब मैंने बदली अपनी सीट, टू द लास्ट रो, आखिरी पंक्ति पर, लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, उसने एक लास्टिंग यानी कि जो हमेशा बना रहे, स्थायी इम्प्रेशन, प्रभाव छोड़ा मेरे ऊपर। यानी कि क्या लग रहा है एपीजे अब्दुल कलाम को कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुस्लिम का बेटा है, कौन हिंदू का बेटा है, क्योंकि रामंदा शास्त्री बहुत ज़्यादा रोए थे। ये ख्याल ही कैसा था? इस ख्याल ने ही कि वो रामंदा शास्त्री रो रहे हैं जब मैंने अपनी सीट बदली, ये ख्याल स्थायी रूप से मुझे प्रभावित कर गया, प्रभाव मेरे ऊपर छोड़ गया।
आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम, हम घर चले गए, एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और हमने अपने रिस्पेक्टिव यानी कि अपने अपने माता पिता को बताया अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन, लक्ष्मण शास्त्री ने सम्मन किया, बुलवा भेजा। किसे बुलवा भेजा बच्चों? अभी हम जानेंगे। पहले हम देखते हैं सैड का मतलब। सैड का मतलब क्या होता है? दुखी। अटरली यानी कि बिल्कुल। डाउनकास्ट, डाउनकास्ट का मतलब होता है उदास। शिफ्टेड यानी कि बदलना। इमेज यानी कि ख्याल। वीपिंग यानी कि रोना। लास्टिंग का मतलब क्या होता है? स्थायी। इम्प्रेशन यानी कि प्रभाव या फिर छाप। रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने। इंसिडेंट यानी कि घटना। समन्ड यानी कि बुला भेजा। तो लक्ष्मण शास्त्री जो थे, जो कि रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने बुलवा भेजा द टीचर, उस अध्यापक को, एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, उस अध्यापक को कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि उसको यानी कि उस अध्यापक को नहीं फैलाना चाहिए जो जहर है सामाजिक इनइक्वालिटी का, असमानता का, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस। कम्युनल यानी कि क्या होता है कम्युनल का मतलब? देखिए, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक। तो सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता, और कम्युनल इंटॉलरेंस, असहिष्णुता का जो जहर है वो नहीं घोलना चाहिए उस अध्यापक को इन द माइंड्स ऑफ, जो दिमाग हैं इनोसेंट बच्चों के। इनोसेंट यानी कि मासूम। तो क्या चाहते थे कि भाई ऐसा जो जहर है जो टीचर फैलाने की कोशिश कर रहा है वो ना फैलाए इन मासूम से बच्चों के दिमाग में। He bluntly asked the teacher to either apologize, उन्होंने क्या किया? दो टूक बोला उस अध्यापक को कि वो या तो माफ़ी मांगे और क्विट या फिर छोड़ दें द स्कूल एंड द आइलैंड, इस विद्यालय को और इस आइलैंड को ही। Not only did the teacher regret his behavior, ना केवल इस अध्यापक को रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ अपने उस बिहेवियर का, व्यवहार का, but the strong sense of conviction लक्ष्मण शास्त्री conveyed, पर ये जो स्ट्रॉन्ग सेंस था, ये जो मजबूत भावना थी कन्विक्शन की, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? विश्वास की, जो कि दिखाई थी लक्ष्मण शास्त्री ने, कन्वे की थी मतलब दिखाई थी लक्ष्मण शास्त्री ने, अल्टीमेटली आखिरकार रिफॉर्म्ड, सुधार ला दिया दिस यंग टीचर, इस युवा अध्यापक के अंदर। तो क्या बोल रहे हैं लेखक कि भाई लक्ष्मण शास्त्री के ये जो विचार थे, इन विचारों ने कि बच्चों के मन में सामाजिक इनइक्वालिटी, असमानता और धर्म के अनुसार इनइक्वालिटी भी नहीं फैलानी चाहिए बच्चों के मन में, और ये बात ने क्या किया? इस युवा टीचर के अंदर भी सुधार ला दिया। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पर? देखिए, प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। स्प्रेड यानी कि फैलाव। पॉइजन, पॉइजन का मतलब क्या होता है? जहर। सोशल यानी कि सामाजिक। इनइक्वालिटी मतलब असमानता। कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक। इनटॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णुता। माइंड यानी कि मन। इनोसेंट होते हैं मासूम। ब्लंटली मतलब दो टूक। अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना। क्विट मतलब छोड़ना। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। बिहेवियर यानी कि व्यवहार। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। सेंस का मतलब होता है भावना। कन्विक्शन यानी कि विश्वास। कन्वेड का मतलब होता है पहुंचाना। अल्टीमेटली यानी कि अंत में। और रिफॉर्म्ड यानी कि सुधार। तो लक्ष्मण शास्त्री जो खुद पुजारी थे, बहुत रूढ़िवादी हिंदू परिवार के थे, फिर भी उनके ऐसे विचार नहीं थे कि धर्म के ऊपर या फिर सामाजिक असमानता के ऊपर बच्चों के मन में जहर घोल दिया जाए। तो बच्चों आगे और भी बातें करने वाले हैं हम एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में।
बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।